रीवा जिले से आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। गांव में बढ़ते नशे के कारोबार से परेशान सैकड़ों ग्रामीण न्याय की गुहार लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने एकजुट होकर अवैध शराब, गांजा और नशीले इंजेक्शनों की खुलेआम बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद हालात नहीं सुधरे, इसलिए अब उन्हें प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। यह मामला ग्राम पंचायत पुरैनी जागीर 379 का है। ग्रामीणों के अनुसार गांव और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। आरोप है कि खमरिया गांव के शासकीय स्कूल के पास बनी एक झोपड़ी और पुरैनी कोठार क्षेत्र में शराब, गांजा और नशीले इंजेक्शनों की बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, नहर, बनिया, बगिया, वंसल बस्ती और नई बस्ती जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शाम होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे पूरे गांव का माहौल प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ रहा है। स्कूल और मंदिर जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास नशेड़ियों की मौजूदगी से अभिभावकों में डर का माहौल है। महिलाओं और बच्चियों के लिए शाम के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई परिवार अब अपने बच्चों को अकेले स्कूल या बाजार भेजने से भी डरने लगे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार थाना स्तर पर मौखिक रूप से और मोबाइल के जरिए शिकायत की, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि शिकायत की जानकारी आरोपियों तक पहुंच जाती है, जिससे उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। इसलिए इस बार ग्रामीणों ने पूरे मामले की गोपनीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन की एक प्रति कलेक्टर को भी भेजी गई है। ग्रामीण रामकिशोर पटेल ने कहा कि गांव में कई जगह खुलेआम नशा बेचा जा रहा है और कार्रवाई नहीं होने के कारण पूरा गांव एसपी कार्यालय पहुंचा है। वहीं सावित्री देवी कोल ने बताया कि महिलाएं और बच्चियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शिव प्रसाद साकेत ने मांग की है कि गांव से अवैध नशे का कारोबार पूरी तरह खत्म किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि जांच में अवैध शराब, गांजा या फिर अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित थाना पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस शिकायत के बाद प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और गांव को नशे के इस बढ़ते कारोबार से राहत मिल पाती है या फिर नहीं। एसपी ऑफिस आई है, किस लिए आई है? इसलिए आए हैं कि जो हमारे गांव के दारू हट जाए। लड़का मेंसरो हमारे दारू पीते हैं, मारते हैं, गरियाते हैं और जब हौले वाले के लगे जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा क्या कर लोगी। इसलिए हम आए हैं कि जो वहाँ से हमारे गांव से हौली हट जाए। दारू खमरिया से गांव में दारू न बेचें। दारू की हौली है, वहाँ बिकती है कि अवैध लोग ला के बेचते हैं? अवैध लोग के बेचते हैं। अच्छा, दारू की हौली से ला के आपके मोहल्ले पड़ोस में बेचते हैं। कौन लोग बेचते हैं? काकत अंगद बेचते हैं, बिहारी बेचते हैं, इंद्रभान बेचते हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने थाने में की? हाँ, चौराहटा थाने में की। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई। उसकी वजह से युवा भी बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी। हाँ, बच्चे नहीं पढ़े लिखे रहे हैं, सब दारू नश कर रहे हैं। बताइए क्या करें। तो अब आप लोग एसपी ऑफिस आएंगे? एसपी ऑफिस आए। क्या नाम है? क्या नाम? आरती रावत। जी, मेरा नाम आदर्श रावत है। ग्राम पंचायत पुरैनी 379 ग्राम खमरिया से आए हैं। हमारे गांव में मतलब कि दारू के विरोध में, दारू जो बिक्री होती है उसके विरोध में यहाँ एसपी ऑफिस में आवेदन देना था। वहाँ मतलब कि थाने में 2 बार शिकायत कर चुके, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए एसपी ऑफिस में आए हैं। ठीक, ये अवैध रूप से दारू बिक रही है। वहाँ हौली कोई मतलब कि लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ हौली से मतलब दारू बाइक द्वारा वहाँ पहुँचाई जाती है और झोपड़ियाँ बनी है, झोपड़ी वाले बेचा करते हैं। स्कूल से 100 मीटर के अंदर में जैसे दारू न बिकनी चाहिए, लेकिन 100 मीटर क्या 20 मीटर भी अंदर नहीं है, वहीं पास दारू बिकती है। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। सब दारू, गांजा, बीड़ी, बिस्टल ये सब करने लगते हैं। किसके द्वारा ये बिकी जा रही है? ये अब ये तो नहीं जानकारी। यहाँ रीवा से जाती है, बाइक द्वारा ले जाते हैं। बाकी गांव के कुछ 2-3 लोग हैं, वो झोपड़ियों में रख के बिक्री करते हैं। इसकी सूचना वहाँ थाने में दी? हाँ, थाने में 2 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं अभी है। आप लोग एसपी ऑफिस आए? जी, मेरा आदर्श रावत नाम है।